लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो कार्बन एलिमेंट था वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, तो उसके रीजंस पढ़ लिए थे। अभी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। मतलब कि अगर जैसे दूसरा एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो एक बार में उसके पास में चले जाएंगे, उसके जैसे सब शेल में काउंट हो जाएंगे, और एक बार जो डोनेट कर रहा है उसके सब शेल में काउंट हो जाएंगे। तो वो क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट आपस में सेम कंट्रीब्यूशन करके इलेक्ट्रॉन्स का फिर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, मान लो मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए जैसे लैपटॉप चाहिए, लेकिन मेरे पास इनफ अमाउंट नहीं है, मतलब जितना प्राइस है उतने पैसे नहीं है, लेकिन जित अप्रोक्स लगा लो 50% है मेरे पास, ठीक है। और मेरे फ्रेंड की भी सिचुएशन ऐसी ही है कि उसके पास भी 50% है लेकिन बाकी की अमाउंट नहीं है, उसको भी लैपटॉप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे अपना अपना 50% शेयर देके हम एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करके मतलब लैपटॉप खरीद ले, और जब उसको ज़रूरत हो वो यूज़ कर ले, जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं यूज़ कर लूँ। उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल शेयरिंग। तो ऐसे ही कुछ इसमें है। जैसे देखो एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसका मतलब इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ये हो गया, प्लस हमने दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनको फुली फिल्ड होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि मिनिमम पहले सब शेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास में भी। अब ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग से, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये म्यूचुअल शेयरिंग से एक बार इस वाले हाइड्रोजन के साथ में काउंट हो जाएगा। अब इसके पास में हो गए ना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, अब एक बार दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ में काउंट हो जाएगा। तो यही क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। ओके, समझ आ गया कोवलेंट बॉन्ड। अभी नेक्स्ट की कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, मतलब कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अब आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब तो जिसमें जितने की कमी हो उतने ही बॉन्ड शेयर करो, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करो और बॉन्ड फॉर्म करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखो अभी मान लो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि वो चारों के चारों एक ही एलिमेंट को डोनेट करके और बॉन्ड 4 मतलब कि टेट्रा बॉन्ड फॉर्म कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे जो बड़े एलिमेंट्स हो गए साइज में वो होल्ड कर सकते हैं 4 बॉन्ड को, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक फॉर्म होता है। जैसे कार्बन में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं, ऐसे नाइट्रोजन में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं, एक एलिमेंट के साथ में बात कर रही हूँ। वैसे तो इसको कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड फॉर्म करने पड़ेंगे ही, जैसे वो सिंगल सिंगल करके कंप्लीट कर सकता है, दो डबल बॉन्ड बना लिए ऐसे कंप्लीट कर सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऐसे कर सकता है। लेकिन वो 4 बॉन्ड एक ही एलिमेंट के साथ में नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो एक ही एलिमेंट के साथ में मान लो उन्होंने आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन नहीं होगा, जितना वो पास होंगे रिपल्शन भी तो होता है ना सेम चार्ज में। आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है ये चीज़ तो, कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर ही जैसे रिपेल करेंगे आपस में, तो वो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं, वो टूट जाएगा, है ना। तो इस वजह से 4 बॉन्ड इजीली फॉर्म नहीं होते। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है जनरली, ट्रिपल बॉन्ड। तो टाइप्स कितनी हो गई, फर्स्ट टाइप सिंगल बॉन्ड की, फर्स्ट टाइप हो गई आपकी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच एटम या फिर एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम और एलिमेंट,
ऐसे ही अब बात करें थर्ड की, तो वो हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होती है। ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम और एलिमेंट। ये हमने टाइप भी पढ़ ली कि 3 बॉन्ड मैक्सिमम जनरली सेम एटम के बीच में फॉर्म होते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर एटम्स शेयर करेंगे तो उसमें रिपल्शन भी होगा, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, जैसे होमो एटॉमिक, कि जैसे 2 कोई सेम एटम है उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। heteroatomic molecules. Homoatomic molecules. If the atoms participating in the covalent bond formation are the same, molecule are called homoatomic molecules. मतलब कि जो कोई मॉलिक्यूल है उसमें जो 2 एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, वो सेम हो, तो वो क्या हो गया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ लेना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका Cl2, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपसे डायरेक्ट कि कैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है सबसे पहले तो क्लोरीन का वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो गया, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सब शेल में 2, फिर 8 एंड देन 7। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको फुल्ली फिल्ड होने के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे शेयर क्या कर लेंगे, जैसे मान लो 2 क्लोरीन है, इसको हम ये डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे ये जो डॉट रिप्रेजेंटेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 2 ये और 1 ये, कितने हो गए टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर दूसरे वाले क्लोरीन के पास में भी सेम 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी काउंट होगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होगा। जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये म्यूचुअल में शेयरिंग में और बाकी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में, ठीक है। जैसे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में भी काउंट हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में भी काउंट हो गए, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये सिंगल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे सेकेंड O2, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 एंड 6, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, ठीक है। इसके बाद जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में, तो इसको कितने लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे आपस में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में ऑलरेडी है परमानेंट, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये दूसरे ऑक्सीजन एटम से इसने कंट्रीब्यूट कर लिए, शेयर कर लिए, और ये इसमें भी काउंट होंगे। तो इस बार कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ईच एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डबल बॉन्ड बनता है ना। अभी नेक्स्ट मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देती हूँ, जैसे N2, ठीक है, नाइट्रोजन। इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 एंड 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 8 होने में, 8 - 5 क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स।
इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शेयर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे इनको। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किए हैं। आप देखो काउंट करके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इसके पास में भी 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म हो गया। अब ये कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अभी ये टाइप थी आपकी होमोएटॉमिक की। अब हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं हीटेरोएटॉमिक की। हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। If the atoms participating in the covalent bond formation are different, the molecule are called heteroatomic molecule. अगर जो एटम्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में अलग अलग होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे HCl, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास में मैंने आपको जो Cl2 का एग्जांपल दिया था उसमें बताए थे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 2 4 5 6 एंड 7। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें भी काउंट हो जाएंगे और क्लोरीन एटम में भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? H सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है? HCl, ठीक है। सेकंड है H2O। जैसे ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ मैं तो 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये इसके पास में रिप्रेजेंटेशन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स का। फिर अब हाइड्रोजन है, उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें दूसरा हाइड्रोजन लेना पड़ेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। जैसे एक की कमी तो इस वाले हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरे हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेगा। इसलिए ये क्या बनता है? H2O। जैसे कैसे शेयर कर लेंगे? ये इसके साथ में भी शेयर होगा और ये इसके साथ में भी शेयर होगा और इस साइड से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ में शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? H हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ में H2O, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल है, CH4, ठीक है। इनकी नेमिंग मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी एक बार आप बॉन्ड बनाना सीख लो। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, वैसे तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है कार्बन का, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा? 2 4, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ में, तो इसको 4 ही तो हाइड्रोजन चाहिए होंगे ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे 1 बॉन्ड की शेयरिंग और 4 पर 4 की शेयरिंग, तो 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? एक हाइड्रोजन के साथ में ये, दूसरे के साथ में शेयरिंग, देन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये इसके साथ में भी, इसके साथ ये ऐसे शेयर हो जाएंगे आपस में और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ में भी शेयर होंगे। तो अब टोटल देखो, काउंट करो, 2 4 6 और 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जैसे ये 4 हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसी को ही हम CH4 कहते हैं। आई होप सबको कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।